हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आज जो है वो तीन नए आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहला जो वैकेंसी आया है वो है पिंक सिटी जयपुर, और ये राजस्थान के अंदर है। और यहाँ पे जो है रेगुलर बेसिस की वैकेंसी है। पीजीटी साइंस में एक सीट है, और इसमें ये सब इसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे। जैसे कि आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज से, जिसमें 50% हो। पोस्ट ग्रेजुएट है विथ मिनिमम 55% मार्क्स, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड किए हुए तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिससे जनरली टीजीटी के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें आपके 50% नंबर हो इन साइंस, और इसमें से कोई भी दो सब्जेक्ट्स होना चाहिए आपका विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे कि बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है आपका ऐसा बीएड, क्योंकि बीएड इसमें कंपलसरी रहता है, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। और फिर आपका क्या होना चाहिए, थर्ड में सीटेट आप पास होना चाहिए। सीटेट का जो पेपर 2 होता है, या जो राजस्थान से है तो रीट का होता है उधर, तो रीट का जो पेपर जो सेकंड होता है, जिसमें आपका या जो स्टेट का जो टेट होता है, अलग अलग स्टेट का, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, यूपी टेट, एमपी टेट, कहीं से भी, हरियाणा टेट। तो आप ये जो टेट अगर पास किए हुए हैं, जो टीजीटी के लिए जो टेट होता है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपका कितना होना चाहिए, 90 नंबर होना चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से। और ये सब चीज़ तो रहता ही है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना, कंप्यूटर। तो ये है। वैसे ही यहाँ पे टीजीटी सोशल साइंस के लिए एक सीट है, और सेम चीज़ें वही सब लिखा गया है जो क्वालिफिकेशन इसमें है। बस यहाँ पे नीचे एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिखा गया है, तो इसको देख लीजिएगा कि आपका क्या है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका 50%, और एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस है, इन विच वन मस्ट आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो कोई दो सब्जेक्ट है जिसमें एक तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक तो होना ही चाहिए, और दूसरा सब्जेक्ट कोई और इसमें हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वन मस्ट आइदर बी हिस्ट्री, और इनमें से कोई एक आपका, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो उसमें आपका बैचलर डिग्री और वहाँ पे 50% नंबर होना चाहिए। बीएड तो है ही, सीटेट बता ही दिया, और ये सब चीज़ें हैं। फिर टीजीटी संस्कृत के लिए एक सीट है, तो वैसे ही यहाँ पे भी वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। टीजीटी संस्कृत में भी सेम चीज़ें हैं, बीएड, सीटेट, और आपका 50% नंबर होना चाहिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है। फिर स्पेशल एडुकेटर का है, और उसमें भी यही सब लिखा हुआ है, 50% बीएड होना चाहिए स्पेशल एडुकेशन में। यहाँ पे देख लीजिए, 50% बीएड में होना चाहिए, और स्पेशल एडुकेशन और बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एडुकेशन, और ये सब चीज़ लिखा गया, इंग्लिश मीडियम पढ़ाने आना चाहिए। और फिर काउंसलर के लिए भी है, तो ग्रेजुएशन में आपका 50% नंबर, साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज ए वेलनेस टीचर, में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो या काउंसलर में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि आपको एक डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी है, जो कि बैंक से बनेगा आपका, कोई भी नेशनलाइज बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक है, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, किसी से भी आप बनवा सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक। तो इस तरह से। और किसके नाम से बनेगा डीडी, तो देखिए डीडी यहाँ पे आप देख लीजिए, इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर, और पेबल ऐट में जयपुर आपको डीडी में ही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका 23 जनवरी 2025 तक जो डीडी है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो उस फॉर्म को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये डीडी आपको बनवाना पड़ेगा। उसको में एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी रख दीजिएगा उस फॉर्म में। इसके अलावा आपका जो भी 10th से लेके जितना भी सर्टिफिकेट है, बीएड सीटेड से लेके जो भी सर्टिफिकेट्स है, उन सबको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर दीजिएगा सर्टिफिकेट पे। और बाकी ये सब चीज़ें को, और कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी है तो वो भी लगा दीजिएगा उसमें। अगर नहीं है तो 40 साल से कम जिनका भी एज है 1 अप्रैल 2025 तक, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और 40 साल से जिनका ज़्यादा है तो उनको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बिलो 57 ईयर्स वाले को। और ये सब आपका 23 जनवरी 2025 तक पहुंच जाना चाहिए, और यही जयपुर आपको भेज देना है यहाँ पे। दूसरा चीज़ ये है कि इसका जो इंटरव्यू होगा वो लास्ट वीक ऑफ जैन में होगा, लिखा हुआ भी क्लियर, लास्ट वीक ऑफ जनवरी। और इंटरव्यू आपका जयपुर में नहीं, कोटा में करा रहे हैं ये लोग।
देखिए, इंटरव्यू विल बी हेल्ड इन लास्ट वीक ऑफ जैन 2025 एट आर्मी पब्लिक स्कूल कोटा एंड कंफर्म डेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू। तो वो इंटरव्यू के लिए आपको जो है ईमेल के थ्रू कर दिया जाएगा या कॉल करके भी, ईमेल भी आता है और कॉल भी आ जाता है। तो आप चेक करते रहिएगा, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये सब ठीक से दीजिएगा। बाकी जो भी डिटेल्स है मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ। और इसी में एक फॉर्म ये अटैच है, तो ये फॉर्म है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हो गया आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर। और यहाँ पे ऊपर में ध्यान से आपको ये सब्जेक्ट वगैरह ज़रूर लिखना है यहाँ पे। जैसे टीजीटी है और तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे कि टीजीटी, अगर साइंस है तो साइंस, यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना एग्जाम्पल में टीजीटी मैथमेटिक्स, तो वो लिखना है, तभी तो पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए कॉल आएगा। यहाँ फ़ोटो तो लगाना ही है और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो भी रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, डीडी के बैक साइड में आप ये भी लिख दीजिए किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं डीडी के बैक साइड पे। और उसके बाद एप्लीकेंट नेम, अपना नाम लिखिएगा डीडी के बैक साइड में। और जो इन्वेलप जो भेजिएगा स्पीड पोस्ट से, तो इन्वेलप के ऊपर में भी लिखना है आपको कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेंट नेम और सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ये चीज़ें, ये सब मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदाबाद, गुजरात से है ये वैकेंसी। और ये वाली जो वैकेंसी है, मतलब गुजरात में रेगुलर के लिए भी आया हुआ है, एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल सब आया हुआ है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये है सीएसबी के थ्रू हो रहा है, यानी कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। तो ये नोटिफिकेशन रेगुलर की है। अब इसमें किस किस पोस्ट के लिए है, तो आप देख लीजिए पीजीटी के लिए है। पीजीटी में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है। क्वालिफिकेशन वही है आपका, 50% नंबर होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में और ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पे बार बार इन लोग वैलिड ओएसटी स्कोर कार्ड का यहाँ पे मतलब कि बताया गया कि आपके पास होना चाहिए स्कोर कार्ड ये, और इंग्लिश मीडियम में ये सब पढ़ाना चाहिए। फिर वैसे ही टीजीटी के लिए भी वही चीज़ें है, टीजीटी में इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी और ये सब चीज़ें आपका होना चाहिए। जैसे कि क्वालिफिकेशन तो बता ही दिया, सब में सेम ही है लगभग, बीएड और इक्विवेलेंट होना चाहिए या टेट होना चाहिए या ओएसटी स्कोर कार्ड। और फिर पीआरटी के लिए सीट है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये सीएसबी ऑन रेगुलर पोस्ट है, पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। और फिर ये कंप्यूटर के लिए, डांस के लिए, म्यूजिक एंड योगा के लिए भी है, हेड मिस्ट्रेस के लिए है और फिर काउंसलर के लिए है। अब इसमें क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड ओएसटी में डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, आप AWES इंडिया के वेबसाइट पे जब जाइएगा तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, तो उसको वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। अब इसमें क्या है कि जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है आपको डाउनलोड करना है, उसको फिल करके और जो भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह ये सब पेस्ट करके, जितने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, एजुकेशनल सर्टिफिकेट में 10th से लेके जितने भी है, सीटेड, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन सब लगा के, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ओएसटी स्कोर कार्ड और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम, 250 रुपया, और किसके नाम पे बनेगा तो ये भी देख लीजिए, आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदाबाद कैंट, और पेबल एट अहमदाबाद ही आएगा। ऑल कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड। और वहाँ पे क्या क्या होगा आपका, सेकंड पॉइंट देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैं पीआरटी से हूँ, मेरा भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि सीपीटी में क्या पूछा जाता है, वो आप देख सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और उसमें रिटन टेस्ट कंप्राइजिंग, रिटन टेस्ट किनका होता है, जो लैंग्वेज टीचर होते हैं। कंप्राइजिंग एस से होगा, कंप्रीहेंशन आपको कुछ लिख उस पे होगा, इंग्लिश या हिंदी, फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओनली। तो जो लैंग्वेज टीचर का जनरली रिटन टेस्ट भी वहाँ पे कुछ ऐसे, या आपका मतलब राइटिंग देखते हैं कि आपको ठीक से आ रहा है कि नहीं, वो चीज़ें लिखने वगैरह का जो लैंग्वेज टीचर्स हैं। और दूसरा चीज़ है कि जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल भी, और ये सब लिखा हुआ है, वो सब वहाँ पे पहले वेरीफाई किया जाएगा आपका कि आप जो दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू शुड ब्रिंग ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड अ लेसन प्लान फॉर इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो आपका जो सब्जेक्ट्स है उसका एक लेसन प्लान भी बना के लेते जाइएगा। और फिर आपको वो लोग क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करते हैं आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और दूसरे क्राइटेरिया के बेस पे, और फिर आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। और लास्ट डेट इसका है 28 जनवरी 2025 तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। शुड बी सेंट बाय पोस्ट ओनली, एप्लीकेशन रिसीव्ड ईमेल को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो यही चीज़ लिखा गया, एप्लीकेशन शुड बी सेंट बाय पोस्ट ओनली। और
लास्ट में ये लिखा है कि एक प्राइवेट अनएडेड स्कूल होता है ये। तो ये जो सेकंड नोटिफिकेशन है ये भी अहमदाबाद के ही वेबसाइट पे है, अहमदाबाद कैंट वाले वेबसाइट पे ही। तो वहाँ पे दो दो नोटिफिकेशंस निकाला गया है, एक एलएसबी के थ्रू है और एक सीएसबी के थ्रू है। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देख लीजिए कि फॉर लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड होता है, एलएसबी जो इंटरव्यू कराएगा, जो वहाँ के लोकल मेंबर्स होते हैं वो आसपास के स्कूल के वही लोग इंटरव्यू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये फिक्स टर्म या एडहॉक वाली है ये वैकेंसी। मतलब आपका एक फिक्स टर्म होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और एडहॉक होता है 11 मंथ्स का होता है। तो यहाँ पे इन लोगों ने एलएसबी के थ्रू है और ये कंबाइंड है। और ये सब सब्जेक्ट्स के लिए है, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे फिजिक्स है, पीजीटी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। और टीजीटी के लिए है साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, एसएसटी है, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस है। अब एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी आप फिक्स टर्म की वैकेंसी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, उसमें आपका सीटेट कंपलसरी रहता है टीजीटी के लिए, और पीआरटी के लिए भी सीटेट कंपलसरी रहता है। लेकिन पीजीटी के लिए कोई सीटेट होता नहीं है पीजीटी वाले के लिए। तो और दूसरा चीज़ है कि एडहॉक में अगर जाइएगा तो वहाँ पे सीटेट का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 11 मंथ्स का जो एडहॉक होगा वहाँ सीटेट नहीं पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वैलिड ओएसटी कार्ड एंड सीटेट क्वालिफाइड मैंडेटरी फॉर टर्म बेस्ड अपॉइंटमेंट। तो ये समझ में आ गया, जो फिक्स टर्म कैंडिडेट है तो उनके लिए सीटेट का 90 नंबर होना ज़रूरी है। और बाकी इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वही सब लिखा गया है कि ब्रिज कोर्स कराएंगे, जैसे बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी वगैरह के लिए, लेकिन उनको फिर क्या होगा, आपको 6 महीने का कुछ ब्रिज कोर्स वगैरह ये सब करवाते हैं, तब अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो मेन जो पीआरटी के लिए डीएलएड का है, और बीएलएड जो किए रहते हैं उसके लिए होता है। फिर ये सब ऐसे हेड मिस्ट्रेस का है यहाँ पे, और हेड मिस्ट्रेस में ये सब क्वालिफिकेशन है। फिर टीचर प्राइमरी प्री प्राइमरी विंग के लिए है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एल एस बी ऑन टर्म बेस्ड स्लैश एडहॉक करके काउंसलर के लिए है। तो ये सब लिखा गया है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और हेड क्लर्क एलडीसी के लिए भी है। तो इसमें अदर स्टाफ भी, ड्राइवर वगैरह ये सब के लिए भी है। अब इसको सेम अप्लाई करने का वही तरीका है, AWES इंडिया की वेबसाइट से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, और वो सब फॉर्म को जितने भी डिटेल्स है वो सब फिल करके डॉक्यूमेंट्स और वो एसटी कार्ड वगैरह ये सब, और एक डीडी बनवा लेना होगा इन फेवर ऑफ एपीएस अहमदाबाद कैंट, पेपर एट अहमदाबाद। और वो सब आपको जमा कर देना है, और लास्ट डेट इसका क्या है, 25 जनवरी 2025 तक पहुंच जाना चाहिए। और जो भी आप भेजिएगा इनवेलप के ऊपर में सब डिटेल्स लिख दीजिएगा, जैसे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि आप इसमें से देख लीजिए नोटिफिकेशन, और अपना सब्जेक्ट्स देख लीजिए कि आपकी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी किस में है, एलएसबी में है, सीएसबी में है। अगर मान लीजिए कि आपका सीएसबी में है, जैसे रेगुलर वाले में आपके सब्जेक्ट्स का वैकेंसी है, और आपके पास सब क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, ओएसटी कार्ड वगैरह भी है, तब आप क्या कीजिएगा, फॉर्म के ऊपर में सीएसबी लिख के भेजिएगा अपना, जो हम सीएसबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं इनवेलप पे भी। अगर मान लीजिए कि आपका जो ये क्राइटेरिया सब फुलफिल मतलब नहीं कर पा रहे हैं सीएसबी का, तब आप उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल या एलएसबी लिख के आप अप्लाई कर दीजिएगा। मान लीजिए किसी का सीटेट ही नहीं है, तो आप एडहॉक पे ही लिख के भेज दीजिएगा कि हम एडहॉक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट तो उसमें मैंडेटरी है, तो एडहॉक में तो आपको बुलाएंगे वो। अब जो अगला जो वैकेंसी है वो आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार, जो कि हरियाणा के अंदर में है। और यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने एक नोटिफिकेशन और निकाला था पहले, जिसका लास्ट डेट था 10 जनवरी, और वो फॉर्म ख़त्म हो गया था, उसमें बस एक ही सीट थी, और एक सीट था बस पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए। अब दोबारा से फिर नोटिफिकेशन ये इन लोगों ने निकाला है, और उसी वेबसाइट पे आप हिसार वाले वेबसाइट पे चेक कीजिएगा तो, और उसमें रेगुलर के लिए भी लिख दिया है, फिक्स टर्म के लिए भी, और एडहॉक बेसिस पे फॉर रिजर्व पैनल एंड फॉर रिजर्व पैनल। तो ये सब नोटिफिकेशन है। अब इसमें किन किन के लिए सीट है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इंटरव्यू आपका कब होगा, फरवरी 2025 में होगा, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार। हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग ऑलरेडी फॉर्म सेंड कर चुके हैं जो पीजीटी वाले के लिए, तो उनको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फॉर्म तो ऑलरेडी भेज दिए, डीडी भी भेज ही दिए, तो दोबारा क्यों अप्लाई कीजिएगा। हाँ, टीजीटी ये सब की जो वैकेंसीज है आई है इसमें, तो उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्म भर के फिल करके भेज सकते हैं, और इंटरव्यू डेट वगैरह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सीट्स देख लीजिए, पीजीटी के लिए है हिंदी,
पॉलिटिकल साइंस और पेंटिंग या फाइन आर्ट के लिए। तो वही सब है आपका। जैसे पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए या एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए, या पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है, या जो भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसमें अगर 50% नंबर है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री हिंदी से होना चाहिए, मास्टर्स की हो। पॉलिटिकल साइंस में है तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस में, पीजीटी पेंटिंग के लिए तो आपका मास्टर डिग्री फाइन आर्ट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड होना चाहिए, और इसमें 50% नंबर होना चाहिए। और पीजीटी फाइन आर्ट वाले के लिए बीएड का कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड में आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, ये वाला वैलिड स्कोर कार्ड। अगर जिसमें 40% नंबर यानी 80 नंबर भी है, तब आप जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती है उनके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40, यहाँ पे देखिए, हाउ योर पासिंग AWS स्क्रीन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू। मतलब AWES का जो स्कोर कार्ड है वो आपके पास नहीं है, फिर भी आप इंटरव्यू क्या है दे सकते हैं। बट लेकिन सिलेक्शन के बाद, आफ्टर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ फिक्स टर्म अ टीचर, द कैंडिडेट मस्ट पास OST विद इन 1 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट विद मिनिमम ओवरऑल स्कोर ऑफ 40% यानी 80 नंबर। मतलब आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले जो कि 3 साल के लिए अगर आपको रख लिया जाता है स्कूल में, तो आपको जैसे ज्वाइनिंग आज हो जाती है या जिस डेट से, तो उससे 1 साल के अंदर में आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेना होगा और उसमें 80 नंबर लाइएगा तो आपका जॉब 3 साल के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला कंटिन्यू रहेगा। और रेगुलर में क्या होता है कि आपको 100 नंबर लाना रहता है, वो भी 2 साल के अंदर में, तब आपका जॉब को वो कंफर्म कर देते हैं। नेक्स्ट है टीजीटी हिंदी के लिए। तो एक सीट देखिए हिंदी में है, यहाँ पे एक सीट हिंदी में, इंग्लिश में 2 सीट है, साइंस में 2 है, सोशल साइंस में 1 है, संस्कृत 2, मैथ्स में 2 सीट है। और वही सब है क्राइटेरिया, 50% नंबर वगैरह ये सब चीज़ें होना चाहिए। नीचे यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका सब्जेक्ट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ से देख लीजिए। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट 3 साल आपका ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। फिर टीजीटी इंग्लिश में इंग्लिश एज सब्जेक्ट 3 साल में ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बैचलर डिग्री विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री होना चाहिए इन कोई 2 सब्जेक्ट्स में से, बोटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। सोशल साइंस में क्या है, वही है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मतलब कोई 2 सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें से एक आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक तो कंपलसरी है, बाकी इनमें से कोई भी हो, पॉलिटिकल साइंस हो जाए, उसके साथ इकोनॉमिक्स हो जाए, तो ये हो सकता है। टीजीटी संस्कृत में संस्कृत 3 साल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैथ्स के लिए यहाँ पे लिखा गया है बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विथ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, जैसे कि बैचलर डिग्री हो मैथ्स में कोई 2 सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस स्टैटिक्स हो। बीएड जो है वो मैंडेटरी रहता है टीजीटी के लिए भी, और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज 50% नंबर होना चाहिए। और वही सब चीज़ें लिखा गया है कि आपके पास एक ऑनलाइन स्कोर कार्ड है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप 1 साल के अंदर में आपका फिक्स टर्म में होता है तो दोबारा से। और सीटेट तो बता ही दिया कि फिक्स टर्म वाले के लिए क्या होता है, सीटेट मैंडेटरी होता है और 60% मार्क्स। और फिर टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 1 सीट है, जिसमें आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और बीपीएड किए हुए विथ आपका 50% नंबर होना चाहिए, बीपीएड या ग्रेजुएशन, और पासिंग ऑफ ऑनलाइन स्क्रीन टेस्ट कंडक्टेड बाय हेडक्वार्टर AWES एज एप्लीकेबल। तो जो OST वगैरह जो अगर पास किए हुए हैं तो एज एप्लीकेबल लिखा हुआ है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए 1 सीट है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन ड्राइंग या पेंटिंग में आप किए हों, फाइन आर्ट या फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो ये सब अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस के लिए, तो वही सब चीज़ें है। पीआरटी क्या होता है, प्राइमरी टीचर के लिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस के लिए। उसमें भी आपका पीआरटी में 12 बेस पे नहीं, यहाँ पे ग्रेजुएट लिखा गया है, देख लीजिए। ग्रेजुएट में आपका 50% नंबर, और आप क्या हो बीएलएड या डीएलएड कर रखे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और कैंडिडेट्स को हम बीएड में तभी प्रेफर करते हैं जब ये वाले कैंडिडेट्स नहीं जाते इंटरव्यू के लिए बीएलएड डीएलएड में, तो कैंडिडेट्स विद बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड अप्लाई कर सकते हैं।
विथ अ कंडीशन ऑफ 6 मंथ आपको क्या कराएंगे, ब्रिज कोर्स करना पड़ता है फ्रॉम एनसीटी। और ये सब है 2 साल के अंदर में, जैसे ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर में आपको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स वहाँ पे जॉब हो जाती है, तो वहाँ से फिर आप कर सकते हैं। तो बीएड वाले भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि प्रेफरेंस ज़्यादा इनको दिया जाएगा। ये नहीं रहेंगे तब आपका इस बारे में पीआरटी में वो प्रेफरेंस देंगे। फिर आपके पास वही सब है, स्कोर कार्ड होना चाहिए, ये सब लिखा गया, नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कीजिए। सीटेट तो बता ही दिया। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या है, पीआरटी कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए आप क्या क्या मांग रहा है। तो एक सीट है, बीटेक किए हों या बीएससी किए रखे हों कंप्यूटर साइंस में, और बीएससी विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, मतलब यही क्वालिफिकेशन चाहिए पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए। नेक्स्ट है पीआरटी फॉर फाउंडेशनल बींग्स, बाल वाटिका फर्स्ट एंड सेकेंड फिक्स टर्म बेसिस पे। तो पीआरटी प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए, तो प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए 11 सीट है यहाँ पे, 11 सीट है। और इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद बीएड या डीएलएड हो, एनटीटी हो, नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कुछ होता है वो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपका 50% नंबर हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 25 से 40 साल होना चाहिए, जिसमें फ्रेश कैंडिडेट्स कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और 55 ईयर्स फॉर एक्सपीरियंस वाले के लिए होना चाहिए, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, जैसे 40 से 55 है तो 5 साल का एक्सपीरियंस। अंतिम 10 साल में अगर कहीं 5 साल आप पढ़ा रखे हैं प्री प्राइमरी। फिर पीपीआरटी म्यूजिक डांस टीचर के लिए एक सीट है, और डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इन म्यूजिक से आप किए हुए हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन 25 से 40 तक में एज होना चाहिए। और आईटी टीचर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर या आईटी में, या ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, पीजीडीसीए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किए हो, और 25 से 40 साल वही होता है इसका। बाकी फोनेटिक्स टीचर के लिए भी है। तो ये सब क्राइटेरिया यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर या एक्टिविटी टीचर ऑन एडहॉक बेसिस के लिए ये सब है, यहाँ पे पोस्ट है। तो एक एक सीट है इन सब के लिए, हेल्थ वेलनेस आर्ट एंड क्राफ्ट फिजिकल एजुकेशन। तो और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है फिजिकल एजुकेशन का, पीआरटी फिजिकल कैन ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए, और बीपीएड और विद ग्रेजुएशन कैंडिडेट टू राइट एडहॉक ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी फॉर्म जैसे कि आप एडहॉक वाले भेज रहे हैं, तो ऊपर में आपको लिख के भेजना है कि हम एडहॉक वाले के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा वहाँ पे जिसके लिए। और एडहॉक में एक चीज़ है कि सीटेट का कोई ज़रूरत नहीं हो पड़ता है वहाँ पे। फिर ये सब एडमिन स्टाफ वगैरह के लिए है, और लाइब्रेरियन है, एलडीसी, नर्स, रिसेप्शनिस्ट। तो ये सब है, और ये सब जिसका लास्ट डेट सबमिशन का है वो 20 जनवरी। आप देख लीजिए यहाँ पे कि 20 जनवरी तक आपका हिसार में फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। और प्लीज़ अप्लाई फॉर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑन द AWS इंडिया पे जो फॉर्म है, या APS हिसार है, एंड सेट टू द स्कूल एड्रेस पे आपको भेज देना है रजिस्टर्ड पोस्ट से, या स्कूल में आप जाके भी जमा कर सकते हैं। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और एक 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवा लीजिएगा, कोई सरकारी बैंक से। और इन फेवर ऑफ किसके बनेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार, और पेबल एट हिसार करके। और इसमें कोरियर से नहीं भेजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू कोरियर और ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो एंड फॉर्म्स विदाउट डीडी एंड टेस्टिमोनियल विल बी रिजेक्टेड। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपको जैसे रजिस्ट्री करते हैं जो सरकारी जो होता है ना उससे, या स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट या बाई हैंड, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। कोई कोरियर प्राइवेट से नहीं कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें। नेक्स्ट है ऑल कैंडिडेट्स विल बी टेस्टेड फॉर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो उस वीडियो का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। और इंटरव्यू का भी सब बना रखा हूँ, क्या क्या पूछा जाता है वो भी देख लीजिएगा। तो कंप्यूटर ऑल कैंडिडेट्स विल बी टेस्ट फॉर कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो लैंग्वेज टीचर है उनके लिए होता है, हिंदी इंग्लिश वाले के लिए जो रिटन टेस्ट होता है। और सीटेड या टेट इज मैंडेटरी विथ 60% मार्क्स एंड अदर मिनिमम क्वालिफिकेशन एज पर NCT गाइडलाइंस। और इनका एक फॉर्मेट भी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जो टीचर्स के लिए APS में, तो वो भी मैं टेलीग्राम पे ही शेयर किया हूँ। फाइल सेक्शन में आपको जितने भी APS है वो सब जगह का नोटिफिकेशन और वो सब मिल जाएगा। तो सब आप फॉर्म से लेके A to Z चीज़ टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी जैसे भी और भी किसी भी स्टेट से जो वैकेंसी आती है तो वो सब मैं अपडेट कर दूंगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।